खबरों में ये कहा गया कि मरहूम अपने अब्बू के उलंग यानी अतीक अहमद साहब के कब्र पर आए, उनके बच्चे बाकायदा फूल चढ़ाया, फातिया पढ़ी और यहाँ पर फूट फूट कर बहुत रोए। अच्छा, यहाँ कब से देख रेख कर रहे हैं पूरी कब्रिस्तान? अरे हमको कम से कम यहाँ 12 साल हो गया इस कब्रिस्तान के अंदर। क्या आप जानते हैं यहाँ पर किनकी कब्र है, ये जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये अतीक अहमद का है, वो उनके भाई का है, वो उनके अब्बू का है, वो उधर में जो है उनका लड़का भी जो एक दिन पहले मर्डर हुआ था उसका है। उठा तो आया एक मस्जिद के अंदर। अच्छा, बहुत अफवाह से भी रही कि साहिस्ता भी कभी आई थी। नहीं गलत बात ना, सवाल ही नहीं उठता। मतलब अतीक के न बेटे न बेटा न उनकी बीवी को किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। मतलब मरहूम अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से अब बहुत दिनों बाद उनके 2 नाबालिग बेटे जो बाल सुधार गृह में बंदे थे वो छूटे थे। ऐसी बातें कही गई कि उनकी कब्र पर उनके दोनों बच्चे आकर चंद फूल चढ़ाए हैं और फातिया पढ़ी थी। जब हम इस चीज़ की तफ्तीश करने आए तो कब्र पर यानी अतीक अहमद और अशरफ की कब्र के पास ऐसा कोई भी चीज़ हमें नहीं नज़र आया जिससे ये पता चल सके कि मरहूम अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे, जो एक बालिग हो गया और एक नाबालिग, उस बाल सुधार गृह से छूटने के बाद यहाँ पर आए थे। हमने चारों तरफ घूमकर कायदे से तफ्तीश किया तो बहुत पुराने जो माला फूल चढ़ाए गए थे वही अभी है, लेकिन नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं नज़र आई। लेकिन मीडिया और कई जगह ऐसी खबरें आई कि जब वो मरहूम अतीक अहमद के बच्चे दोनों छूटे, सीधा इनकी कब्र पर आकर 2 फूल चढ़ाए, फातिया पढ़ी। जब हम इस चीज़ की तफ्तीश करने आए तो संजोगवश यहाँ से जो कब्रिस्तान की सटी हुई मस्जिद है वहाँ पर देख रेख करने वाले एक मौलाना साहब थे, उनसे हमने समझाने की कोशिश की क्या वाकई में अतीक अहमद के दोनों बेटे जो अब बाल सुधार गृह से छूटे यहाँ आए थे या नहीं। क्या लगता है सर, बहुत चर्चा है इस बात की? नहीं, ये सब गलत अफवाह है, बात है, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो बराबर यहाँ रहते हैं 5 बजे भोर से लेकर के 10 बजे रात तक, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कहा गया, खबरों में ये कहा गया, थोड़ा सा खबरों में ये कहा गया कि मरहूम अपने अब्बू के उलंग यानी अतीक अहमद साहब के कब्र पर आए, उनके बच्चे बाकायदा फूल चढ़ाया, फातिया पढ़ी और यहाँ पर फूट फूट कर बहुत रोए और ये काफ़ी बात खबरें वायरल रही। क्या लगता है कोई आया था उस छूटने के बाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो सुबह 5-4 बजे से भोर से लेकर के 10 बजे रात तक रहते हैं। कोई भी न्यूज़ अगर कुत्ता भी आता है तो बगैर हम लोग का आ जाता है। एक ही गेट है उधर से, इधर से टूटी गया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से हाँ, एकदम निश्चित है, कोई नहीं आता है यहाँ। ये मतलब 101%? हाँ, एकदम 100% पर सर, आप वैसे हैं कौन और यहाँ किस तरह से देख रेख करते हैं? हम 5 वक्त का मस्जिद में अजान देते हैं। मुअज्जिम है अजान देने वाला, नाम है मोहम्मद मकसूद अहमद। जी। हम गाजीपुर का रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कब से देख रेख कर रहे हैं पूरी कब्रिस्तान? अरे हमको कम से कम यहाँ 12 साल हो गया इस कब्रिस्तान के अंदर। क्या आप जानते हैं यहाँ पर किनकी कब्र है, ये जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये अतीक अहमद का है, वो उनके भाई का है, वो उनके अब्बू का है, वो उधर में जो है उनका लड़का भी जो एक दिन पहले मर्डर हुआ था उसका है। और बाकी ये उनका घराने का बच्चों का है बहुत पहले से। मतलब ये पूरे परिवार का? हाँ, पूरा परिवार। अच्छा, इसमें से अतीक और अशरफ की कौन सी है, बता सकते हैं? ये अतीक का है जी, वो छोटा भाई अशरफ का है। अशरफ का है। हाँ। यानी जो मरहूम अतीक अहमद के दोनों बेटे थे, एक बेटा वो है। हाँ। एक ही बेटा मारा गया है, अरशद। उनका वो है किनारे में। हाँ। और बाकी ये अतीक है, वो अशरफ है। मतलब जो कहा गया कि अतीक अहमद हम लोग अपने हाथ से नहलाए धुलाए कफन करके हम ही लोग लेटाने वाले हैं। बाहरी आदमी को आने नहीं दिया सरकार यहाँ पर। हाँ। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 आदमी 35 आदमी के बीच मट्टी हुआ है। मट्टी में हुआ था। हाँ। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में? हाँ, एकदम टोटल हम ही लोग अपने हाथ से नहलाए धुलाए हैं। मट्टी इधर उधर भी नहीं गया, डायरेक्ट उठा तो आया एक मस्जिद के अंदर। हाँ। अच्छा, बहुत अफवाह से भी रही कि साहिस्ता भी कभी आई थी? नहीं गलत बात ना, सवाल ही नहीं उठता। मतलब अतीक के न बेटे न बेटा न उनकी बीवी को किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। मतलब किसी यहाँ हुआ ही ना। अच्छा, वो जो मरहूम अतीक के लड़के दोनों बच्चे जो अभी हाल ही में बाल सुधार गृह छोड़े, मतलब बोलूँगी यहाँ नहीं आई, ये पक्की खबर? नहीं आई ना, बिल्कुल नहीं है ना 101%? एकदम 100%। अब मोहल्ला में पता कर लीजिए ना। हाँ। सब पता चल जाएगा। मतलब झूठी बात नहीं? झूठी बात है एकदम। मतलब झूठी बात, एकदम झूठी बात है, बिल्कुल गलत बात है। यानी मतलब अफवाह फैलाई? हाँ, एकदम अफवाह है, एकदम अफवाह है। क्या लगते हैं सर मस्जिद के आप? मुअज्जिम है। मुअज्जिम है? हाँ, अजान देने वाला। क्या नाम है? मोहम्मद मकसूद अहमद।
मतलब मोहम्मद मकसूद अहमद साहब हैं, ये मुहज्जिम है मस्जिद के। ये जो पूरा कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में जितनी भी डेड बॉडीज़ आती है ये इनकी देख रेख में रहती है। इनका ये कहना है जब अतीक अहमद और अशरफ का यहाँ सुपुर्द खाक किया गया तो उस सारी प्रक्रिया में ये शामिल रहे। और जो अभी हाल ही में उनके 2 बेटे छोटे हैं, यानी बाल सुधार गृह से राजरूपपुर से, वो बच्चे यहाँ नहीं आए हैं। और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि दोनों बच्चे आए, फातिया पढ़ा और फूट कर अपने अब्बू के कब्र पर खूब रोए, तो ये सारी बातें झूठी है। इनका कहना हम सुबह से ही इस कब्रिस्तान में देख रेख करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान हमारी अंडर में है। मैं देख रेख करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, अजान देता हूँ और पूरे कब्रिस्तान पे मेरी निगाह होती है। हर एक आने वाला शख्स पहले मस्जिद पे आता है, उसके बाद कब्र पर आता है, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स अतीक अहमद और अशरफ के कब्र पर अभी तक नहीं आया है, ना ही फूल चढ़ाया है। और ये बात पूरी तरीके झूठी है कि बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर उनके 2 बेटे जो बाल सुधार गृह में बंद थे वो कब्र पर आए, 2 फूल चढ़ाए और जमकर आंसू बहाए। ये सारी बातें झूठी है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।